बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो जेनेट फ्रेम की लिखी हुई एक स्टोरी है, द बाथ मतलब गुस्ल। ये स्टोरी दरअसल एक बेवा ख़ातून के मुतालिक है जिसके खामिंद की डेथ हो चुकी है। अपने खामिंद की डेथ के बाद वो अपने घर के अंदर अकेली रह रही है। वो ख़ुद को बहुत कमज़ोर और तन्हा महसूस करती है। कमज़ोरी की वजह से वो बहुत मामूली सी चीज़ों को भी उठाने से डरती है। अब उसकी ये रूटीन है कि वो बाकायदगी से अपने खाविंद की कब्र पे जाती है। उसकी कब्र पे जाते हुए वो फूल लेके जाती है जिसे अपने खाविंद की कब्र पे रखती है। और इसके अलावा जाने से पहले वो टेकिंग बाथ जो है ना वो ज़रूरी समझती है अपने लिए, कि गुस्ल करके जाना वो ज़रूरी समझती है। उसे कब्रिस्तान के अंदर अपने खाविंद की कब्र के साथ जो है ना गुजारा गया वक्त बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो ये समझने लगती है कि अपने खाविंद की कब्र पर जाने के लिए वो ख़ुद को इतना तन्हा और कमज़ोर महसूस करती है कि वो ये समझती है कि अगर वो खाविंद की कब्र पर जाना चाहती है, अगर वो जाने के लिए गुस्ल करेगी, तो गुस्ल करने के लिए अगर वो बाथ टब के अंदर बैठेगी तो ये भी हो सकता है कि वो बाथ टब से बाहर ना निकल सके और वहाँ पे डूब के मर जाए। अब वो कहती हैं कि बाथ टब में बैठ के नहाने की बजाय अगर बाहर बैठ के नहाए तो वो फिर इस चीज़ से भी उसको फेयर होता है, डर होता है, खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी की बाल्टी को अगर वो अपने ऊपर उंडेलने की कोशिश करे और पानी की बाल्टी अगर उसके ऊपर आ जाए तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। वो अलमारी की शेल्फ़ के अंदर पड़ी हुई जो जैम की बोतल है उसको उठाने से भी डरती है। वो ये समझती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे उठाने लगे और वो जैम उसके ऊपर, जैम की बोतल उसके ऊपर आ जाए, तो वो घर के अंदर चूँकि अकेली रह रही है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारे ऐसे खदशात हैं, ऐसा डर है, ऐसा खौफ है जो कि उसके जहन पे हर वक्त तारी होता है। वो कोई छोटा से छोटा काम करने से भी सिर्फ इसीलिए डरती है, इसीलिए कतराती है क्योंकि वो ये समझती है कि अगर वो ये काम करेगी तो ये काम करने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये खौफ और खदशात जो है ना उसके ऊपर मौत के जो है ना साए को मज़ीद गहरा कर देते हैं। क्योंकि वो अकेली रह रही है, कभी कभी जो है ना उसके भतीजी भतीजा उसके साथ जो है ना छुट्टियां गुजारने आते हैं उसके पास, लेकिन वो इस भरे शहर में अकेली रह रही होती है। इस जो है ना तन्हाई की शिद्दत से और ख़ौफ और ख़दशात की वजह से जो है ना वो ये तमन्ना करती है कि वो मर जाए। क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि उसे अपने घर से ज़्यादा सुकून कब्रिस्तान में मिलता है, इसलिए वो वहाँ पे घंटों गुजारती है। तो एंड पे क्या करती है वो एंड पे इस चीज़ की इल्तजा करती है, इस चीज़ की तमन्ना करती है कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारने से या इस तरह की ज़िंदगी होने से उसके लिए बेहतर है कि उसे मौत आ जाए या वो मर जाए। उसके बाद अगर हम बात करें इस स्टोरी के थीम की, तो सबसे पहला इस स्टोरी का थीम है लोनलीनेस। हमने देखा है कि वो एक बेवा खातून, बूढ़ी बेवा खातून जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसके बाद वो अपने हस्बैंड की कब्र पे जाती रहती है और वो मोस्टली जो है ना ज़्यादातर टाइम जो है ना वो वहीं पे गुजारती है। लेकिन वो इतने बड़े शहर में रहने के बावजूद तन्हाई का शिकार होती है क्योंकि उसके घर में उसके साथ कोई नहीं होता, कोई उसके साथ जो है ना रह नहीं रहा होता, वो अकेली रह रही होती है। तो एक हर दम जो है ना उसे एक तन्हाई की फीलिंग्स होती हैं, लोनलीनेस की फीलिंग होती है उसको। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे थीम की बात करें तो वो है फेयर। हमने देखा है कि थ्रू आउट द स्टोरी वो जो ओल्ड लेडी है वो कोई भी काम करने से पहले उसके अंदर एक खौफ है, तन्हाई की वजह से, अकेलेपन की वजह से उसके अंदर एक खौफ है। वो जैम की बोतल उठाने से डरती है कि कहीं बोतल अगर उसके ऊपर आ गई तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। वो जो है ना पानी की जो बाल्टियां हैं उनको उठाने से डरती है कि कहीं पानी की बाल्टी अगर उसके ऊपर आ गई तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। वो टब के अंदर बैठ के शावर लेने से, टब के अंदर बैठ के जो है ना नहाने से डरती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहीं पे डूब के मर जाए और उसे टब से निकालने वाला कोई ना हो। तो ये एक जो है ना उसके दिल और दिमाग के ऊपर जो है ना वो एक फेयर होता है हर टाइम पे। उसके बाद अगर हम लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की बात करें तो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक ओल्ड एज का साइन है। ठीक है, वो जो ओल्ड लेडी है वो बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी होने के साथ साथ वो कमज़ोर हो चुकी है।
और कमज़ोर होने के साथ साथ वो छोटी से छोटी चीज़ों को भी उठाने से डरती है। और तो ये डर और ये उसका कमज़ोर हो जाना दरअसल क्या है, उसका लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। एंड पे अगर हम बात करें डेथ की, तो थ्रू आउट द स्टोरी वो जितनी भी परेशान होती है, उस लोनलीनेस का शिकार होती है, वो जितनी भी डिप्रेस्ड होती है, खौफ का शिकार होती है, तो उसके एंड पे मतलब वो यही कहती है कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारने से उसके लिए बेहतर था कि उसे मौत आ जाए। वो खुद जो है ना वो मरने की तमन्ना करती है, क्योंकि उसे अपने घर से ज़्यादा सुकून कब्रिस्तान में आता है। जब वो अपने खामन की, अपने हस्बैंड की कब्र को विज़िट करने जाती है, तो उसे अपने घर से ज़्यादा सुकून वहाँ पे आता है। तो फिर वो क्या करती है, वो ये चाहती है कि उसे इस तरह की ज़िंदगी से उसके लिए बेहतर है कि उसे मौत आ जाए। तो वो एंड पे जो है ना, इसीलिए ये एक डेथ का जो है ना सीन भी इसमें पाया जाता है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो क्या करती है, वो अपने मरने की तमन्ना करती है। तो ये है आज की हमारी कंप्लीट स्टोरी द बाथ, जो कि लिखी गई थी जेनेट फ्रेम ने। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी क्लियरली समझ आ गई होगी।